ये दोनों रोज़ रात में स्नूकर खेलने जाया करते थे। उसको और ज़्यादा डराने के लिए ये लोग हॉरर स्टोरीज शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो उस विंडो के कोने से झांक रहा है जब कुछ दोस्त रात के वक्त स्नूकर खेलने गए और गलती से भूतों की कहानियां सुनाने लगे। तो उनके साथ उस स्नूकर क्लब में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद से उन्होंने उस स्नूकर क्लब में जाना ही छोड़ दिया। अब ये कहानी है आरिफ और दानिश की। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा साथ ही रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनका बचपन से एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। और ये दोनों औरंगी टाउन में रहते हैं जो कि कराची का एक एरिया है। अब ये औरंगी टाउन के जिस एरिया में रहते हैं वहाँ दिन के टाइम तो बहुत सारे लोग चलते फिरते दिख जाएंगे, मगर जब रात होती है तो यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ये गलियाँ जहाँ दिन में बच्चे खेल रहे होते हैं और रौनक लगी हुई होती है, रात के वक्त यहाँ एक भी आदमी नहीं होता है। और अब नॉर्मल डेज में रात को तो फिर भी लोग बाहर बैठे हुए दिख जाते हैं, मगर ये टाइम है विंटर्स का। और विंटर में तो रात में बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है। सब लोग अपने अपने घर में होते हैं और बाहर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और गहरा सन्नाटा होता है। अब इन दोनों दोस्त आरिफ और दानिश की एज 21 ईयर्स है और ये लोग अपने सेकेंड ईयर्स के पेपर देने के बाद अब वेकेशंस पर हैं। इनके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो ये दोनों रोज़ रात में स्नूकर खेलने जाया करते थे जो इनके घर से थोड़ा सा ही दूर था। अब ये दिन भी इन दोनों के लिए रोज़ जैसा ही था। इनको रात 10 बजे स्नूकर खेलने जाना था, इसलिए आरिफ ठीक 10 बजे दानिश के घर पहुंच जाता है और दानिश को आवाज़ देकर बुलाता है। दानिश घर से बाहर आता है मगर उसकी तबीयत कुछ अजीब थी। वो आरिफ को बोलता है, यार आज का प्लान कैंसिल करते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही आज मेरा स्नूकर खेलने का मूड है। मगर आरिफ दानिश को फोर्स करता है, उसे बोलता है, भाई तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी, तुम एक बार स्नूकर तो खेलने चलो। मगर दानिश का दिल नहीं मान रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आज कुछ गलत हो सकता है अगर वो घर से बाहर गया तो। मगर फिर अपने दोस्त के इतने ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो मान ही जाता है। अब ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ये रोज़ जाते हैं स्नूकर खेलने। इनका गेम शुरू होता है। दोनों स्नूकर खेल रहे होते हैं। इन्हें खेलते खेलते रात के 12 बज जाते हैं। अब ये टाइम था इनके घर जाने का। ये दोनों अपना गेम फिनिश करके घर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं तो इन्हें इनके कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाते हैं। अब इन दोस्तों के मिलने के बाद ये लोग वहीं स्नूकर क्लब में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ स्नूकर्स के गेम खेलते हैं। जैसे जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो दुनिया भर की बातें होती हैं, वैसे ही ये लोग भी सारी दुनिया की बातें कर रहे थे। अब बैठे बैठे हॉरर टॉपिक निकलता है और इन सबको पता था कि दानिश को भूतों की कहानियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसको और ज़्यादा डराने के लिए ये लोग हॉरर स्टोरीज शेयर करना शुरू कर देते हैं। इन दोस्तों ने पूरा माहौल सेट कर लिया था। उस स्नूकर क्लब की लाइट्स डिम कर दी थी क्योंकि अब इस स्नूकर क्लब में रात होने की वजह से इनके अलावा कोई भी नहीं था और ये सब एक जगह जमा हो गए थे। एक एक करके सब अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे, मगर इन स्टोरीज की वजह से दानिश बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। उसको डर लग रहा था और इसके डर को देखते हुए बाकी सब दोस्त मज़े ले रहे थे। दानिश ने बहुत बार टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, मगर वो इस टॉपिक को चेंज ही नहीं कर पाया क्योंकि सबको सिर्फ हॉरर बातें ही करनी थी। अब इनमें से ही एक दोस्त स्टोरी शेयर कर रहा होता है। सब गौर से उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं। तभी एकदम से इस स्नूकर क्लब की लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये लाइट्स कुछ सेकंड के लिए ही बंद हुई थी और वापस ऑन भी हो जाती हैं। किसी ने इन लाइट्स को टच तक नहीं किया था। ये सब अपने आप ही हुआ था। अब लाइट्स जाने की वजह से सब बिल्कुल चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। सबके दिल में एक डर था कि कहीं हमारी इन हॉरर स्टोरीज की वजह से तो ये नहीं हुआ। मगर कोई किसी से कुछ नहीं कहता है क्योंकि फिर अगर किसी ने ऐसी बात की तो सब दोस्त मिलके उसी का मजाक उड़ाएंगे। सबके दिल में सेम बात होती है। सब डरे हुए होते हैं मगर एक दूसरे के सामने शो नहीं करते हैं। अब बैठे बैठे दानिश उस रूम में बनी हुई विंडो की तरफ देखता है और वो उस विंडो की तरफ देखता ही रह जाता है। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही होती है और वो अपने हाथ से आरिफ को हिलाता है। आरिफ उसके बराबर में ही था
और दानिश उस विंडो की तरफ ही देख रहा है और अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करता है। सब लोग उस विंडो को देखते हैं कि दानिश किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है और हमें क्या दिखाना चाह रहा है। फिर सबको दिखता है कि एक आदमी जिसके लंबे बाल हैं वो उस विंडो के कोने से झांक रहा है, इन लोगों की तरफ ही देख रहा है। सब उसको बस एक लम्हे के लिए ही देख पाते हैं और इससे पहले वो कुछ करते लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती हैं और 4-5 सेकंड बाद खुद ऑन हो जाती हैं। मगर अब जो ये लाइट्स ऑन हुई हैं तो वहाँ उस विंडो के पास कोई भी आदमी नहीं है। अब उस रूम में मौजूद हर एक आदमी की हालत ख़राब है। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी बड़ी बात है, कोई आदमी होगा जो उस विंडो से उन्हें देख के वहाँ से चला गया होगा। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये जो स्नूकर क्लब है वो 2nd फ्लोर पर है और जिस विंडो से वो आदमी देख रहा था वहाँ उस विंडो के बाहर कुछ पकड़ने की या खड़े होने तक की जगह भी नहीं थी। और अगर कोई आदमी वहाँ था भी तो वो अचानक से कैसे गायब हो सकता है। अब इस रूम में मौजूद कुछ लड़के उस विंडो के पास गए ये देखने के लिए कि वो क्या चीज़ थी। मगर जब वो उस विंडो के पास जाके बाहर देखते हैं तो उस गली में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। अब सब लोग बहुत डर गए थे, एक दूसरे को उस विंडो के पास खड़े होके परेशानी से देख रहे थे। मगर दानिश वहाँ पीछे अकेला चेयर पर बैठा हुआ था। अब आरिफ पीछे मुड़ता है ताकि वो दानिश को बोल सके कि भाई अब हमें घर जाना चाहिए। तो वो देखता है कि दानिश अजीब तरीके से उस चेयर पर बैठा हुआ है और उसके हाथ पैर बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, वो सीधे होके एकदम अकड़ गए हैं और वो ऐसे झटके ले रहा है कि जैसे उसे करंट लग रहा है। आरिफ सबको बोलता है कि दानिश को कुछ हो रहा है। बाकी सब लोग दानिश के पास जाते हैं और उसके हाथ पैर सीधे करने की कोशिश करते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, अब वो लोग क्या करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि दानिश को क्या हो रहा है। कोई उसका हाथ पकड़ के रब कर रहा था तो कोई उसका पैर, मगर दानिश को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब इनमें से एक दोस्त बोलता है कि शायद दानिश को फिट्स पड़ रहे हैं। बाकी सब भी यही समझते हैं, मगर आरिफ को समझ आ रहा था कि ये कोई और ही मैटर है। वो सब दानिश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठा ही रहे थे तो आरिफ दानिश के सर पे हाथ रखता है और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो हाथ रख के पढ़ना शुरू करता है तो दानिश, जो कि अभी दर्द से तड़प रहा था, वो एकदम से आंखें खोल के आरिफ की आंखों में ही देखने लगता है। उसके फेस पर अब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है और वो आरिफ को बिल्कुल डेड स्टेयर कर रहा है और ना वो ज़रा सा हिल रहा है। उस पूरे रूम में खामोशी हो गई थी। सब लोग मज़ीद डर गए थे कि इसे ये क्या हो रहा है। अभी तो ये तड़प रहा था मगर अब ये बिल्कुल ठीक है और आरिफ को ऐसे घूर रहा है। आरिफ उसकी शक्ल देख के डर जाता है और फ़ौरन पीछे हट जाता है। उसने आयतुल कुर्सी अभी आधी ही पड़ी थी और वो हाथ हटा लेता है। अब दानिश इन सबको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और सबको बोलता है, तुम लोगों को उस खिड़की के पास नहीं जाना चाहिए था। मगर उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसे कोई पोजेस होता है तो उसकी आवाज़ डबल हो जाती है या फिर भारी हो जाती है, मगर इसकी आवाज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब कुछ दोस्तों को लग रहा होता है कि ये नाटक कर रहा है और सबको डरा रहा है। एक दोस्त बोलता है कि भाई ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही दानिश बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? चलो अब मैं यकीन दिलाता हूँ। उसके इतना बोलते ही लाइट्स फिर से ऑफ हो जाती हैं और दानिश की आवाज़ अब बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ 3 आदमी और हंस रहे हैं। सब लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि सबको इस जगह से किसी भी तरह निकलना था और अंधेरे की वजह से इनमें से किसी को भी दरवाज़ा नहीं मिलता है। एक बंदा मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है। वो लोग देखते हैं कि दानिश उसी दरवाजे के पास उल्टा लेटा हुआ है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो बस सीधा लेटा हुआ है और लाइट ना होने की वजह से वहाँ पर इतना अंधेरा है कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर अब किसी ना किसी को तो जाकर देखना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। अब आरिफ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख्याल से उसके पास जाता है। आरिफ उसको पलटता है तो दानिश की आंखें खुली हुई थीं और वो एक बहुत क्रीपी हंसी हंस रहा था। आरिफ बगैर सोचे समझे उसके सर पे एक बार फिर से हाथ रखता है
और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करता है। दानिश की अब आवाज़ नहीं निकल रही है, मगर वो अपने हाथ पांव चला रहा है कि जैसे वो वहाँ से भागना चाहता है मगर भाग नहीं पा रहा है। जबकि आरिफ ने सिर्फ उसके सर पे हाथ रखा था, मगर फिर भी दानिश हिल नहीं पा रहा था कि जैसे उसे किसी ने पकड़ा हुआ है। अब जैसे ही आयतल कुर्सी ख़त्म होती है तो दानिश बेहोश हो जाता है और फौरन लाइट वापस आ जाती है। तो सब लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए कि शायद अब दानिश ठीक हो चुका है। वो पानी लेते हैं और दानिश के मुंह पर थोड़ा पानी मारते हैं। दानिश उठता है और उठते ही पहला सवाल करता है, क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो और मैं ज़मीन पर क्यों लेटा हुआ हूँ? उसको कुछ भी याद नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। उससे आरिफ ने सब कुछ पूछा, मगर उसको ये तक याद नहीं था कि विंडो पे उसने कोई आदमी भी देखा था। अब दानिश से उस वक्त वो लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं और दानिश को उसके घर छोड़ने सब दोस्त मिलके जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद दानिश के बहुत ज़्यादा पूछने पर आरिफ उसे बता ही देता है कि उस रात क्या हुआ था। दानिश वो सब बात सुन के बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी याद ही नहीं था। मगर खैर उस दिन के बाद से दानिश बिल्कुल नॉर्मल है और उसको आज तक फिर से वैसा कुछ नहीं हुआ।